सुमित्रा अलग अलग चीजों का काढ़ा बनाकर जानवी को पिला देती है। आह, कितना कड़वा काढ़ा था ये। हाँ, इससे तो अच्छा मुझे माँ जी जहर ही पिला देती। बहू, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चल उठ और घर की सफाई कर दे। जानवी इसी हालत में घर में सफाई करने लगती है। अगले दिन जानवी के ससुराल में जानवी की सहेली साक्षी आती है। अरे जानवी, तू तो कितनी दुबली और कमजोर हो गई है। तेरे ससुराल वाले क्या तुझ पर जुल्म कर रहे हैं क्या? क्या हालत हो गई है तेरी? क्या बताओ यार तुझे साक्षी, ये लोग ना मुझे चैन से सोने नहीं दे रहे, ना ही चैन से खाने पीने दे रहे। अपने यहाँ हम रात को 8 बजे खाना खाकर 10 बजे तक 2-3 नींद ले लेते थे, पर यहाँ तो रात के 12 बजे सब खाना खाते हैं। जानवी सारी परेशानियों के बारे में साक्षी को बताती है। क्या? बड़ा अजीब ससुराल है यार तेरा तो। भला रात के 12 बजे कौन खाना खाता है? हाँ ना यार, परेशान हो चुकी हूँ मैं यहाँ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। अगर मैं कुछ महीने और यहाँ रही ना तो सच कह रही हूँ, मैं तो मर ही जाऊंगी यहाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना बोल, मरे तेरे दुश्मन। तो क्या करूँ मैं साक्षी? जानवी की परेशानियां सुनकर साक्षी भी दुखी हो जाती है। अब तो एक ही रास्ता है तेरे ससुराल की इस हरकत को बदलने का। मेरी बात ध्यान से सुन। साक्षी जानवी को कुछ बताने लगती है। थोड़े समय बाद साक्षी वहां से चली जाती है। अगर साक्षी का बताया ये नुस्खा काम कर गया तो मेरी तो सारी परेशानी ही दूर हो जाएगी। रात के 10 बजे जानवी रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। भगवान जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। रात के 12 बजे सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। बस जानवी ही खाना नहीं खा रही थी। थोड़े समय बाद सब खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। राकेश, सुमित्रा अपने कमरे में थे। तभी राकेश के पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे। मेरे पेट में ये गुड़गुड़ कैसे शुरू हो गई? राकेश दौड़ता हुआ शौचालय में भाग जाता है और सुमित्रा के पेट पे भी गुड़गुड़ होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? सुमित्रा दौड़ते हुए शौचालय के पास आती है। राकेश जी जल्दी उठिए, मेरा पेट। सुमित्रा का पेट दर्द तेज होता जा रहा था। तभी राकेश बाहर आता है तो सुमित्रा अंदर चली जाती है। बार बार शौचालय जाने लगे। अगले दिन जानवी साक्षी के भाई अमित को नकली डॉक्टर बनाकर अपने ससुराल बुलाती है। डॉक्टर साहब, कल से सबके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अमित सबका चेकअप करता है। ओह, ये तो समस्या हो गई। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप सब रात को खाना कब खाते हो? आह, 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 रात के 12 बजे। यही तो समस्या है। हमें जीवन में कभी भी इतनी देर रात को खाना नहीं खाना चाहिए। इससे हमारा शरीर का डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। अभी बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, अभी कोई दवा दे दीजिए हमें। दवाई देकर मैं आपका दर्द तो हटा दूंगा, पर अगर फिर भी आप देर रात को खाना खाने लगे तो आप सबके लीवर खराब हो जाएंगे और आपकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर सबकी होश उड़ जाते हैं। इसीलिए अब से आप सब रोज रात को 8 बजे से पहले ही खाना खा लिया करो। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, 8 बजे तो क्या, अब से हम 7 बजे ही खाना खा लिया करेंगे। अमित वहां से चला जाता है। वाह, साक्षी का उपाय तो सच में काम कर गया। फाइनली अब मुझे देर रात तक खाना बनाने और खाने से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। साक्षी ने जानवी से कहा था कि तू तेरे ससुराल वालों को खाने में पेट खराब होने की दवा मिलाकर खिला दे। जब सबका पेट खराब हो जाएगा तो सब खुद ही रात को देर से खाना खाना बंद कर देंगे। और उसके बाद जानवी ने ऐसा ही किया। अब जानवी अपने ससुराल में रात को जल्दी खाना बनाकर सबके साथ 8 बजे ही खाना खाने लगी और जल्दी सोने लगी। जिसके बाद जानवी को आराम भी अच्छे से मिलने लगा और वो खाना भी सही से खाने लगी और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।